जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है। उसमें ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और उसमें हो सकता है इन 5 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न मिल ही जाए, जो कि 5 अंक के प्रश्न है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स समाकलन करना है। मित्रों, जब जब ऐसा समाकलन मिले तो पहले हम दिमाग लगाते हैं कि क्या ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जिसको एज्यूम करें तो उसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम कॉस को मान लें मित्रों, कॉस को माने तो साइन मिलेगा। तो बिल्कुल हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे आई बराबर, जो प्रश्न दिया होता है उसको हम आई मान लेते हैं। आई बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस कॉस क्यूब एक्स इंटू का साइन एक्स और डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स इंटू का साइन एक्स डी एक्स। अब साथियों यहाँ पे अगर हम कॉस क्यूब एक्स को देखें तो इसमें कॉस को हम टी मान लें तो साइन मिल जाएगा। अगर इस कॉस को हम टी मान लें साथियों, इस कॉस को हम टी मान लें तो साइन मिलेगा। चलिए मान लेते हैं, माना, यहाँ लिख लेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स बराबर टी। साथियों कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आप सब जानते हैं। यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का डी टी। अब यहाँ पे जो लिमिट दी है साथियों, अगर हम शॉर्ट में लिखें, लिमिट भी चेंज कर लिया जाए। देखिएगा, जब लिमिट x की 0 है, x बराबर अगर 0 है, x बराबर 0 अगर देखें तो t का मान कितना आएगा। t का मान ढंग से देखा जाए मित्रों, t का मान देखिए, अब x का मान 0 रखिए तो cos 0 का मान 1 होता है, यानी t का मान 1 आएगा। अच्छा, अगला, जब x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो t का मान 0 आएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे अगर लिखें x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर आएगा साथियों, t बराबर आएगा 0। चलिए, t का मान 1, t का मान 0। अब ये लिमिट आपको मिल गई है। अब आराम से हम क्या करेंगे, i बराबर, ध्यान से देखिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन तो लगाएंगे ही, इंटीग्रेशन। देखिए साथियों, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, लिमिट आपकी 1 से 0 जा रही है। देखो 1 से 0, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। देखिएगा, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी है, साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी है, तो माइनस आगे रख लेंगे, माइनस आगे रख लेंगे और डी टी को पीछे कर लेंगे, डी टी को पीछे कर लेंगे। देखो साइन एक्स और डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स और डी एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स और डी एक्स, इन दोनों का मान मिला के माइनस डी टी है, तो माइनस आगे रख लिए, डी टी पीछे लगा लिए। अब इसको आप टी माने थे तो हो जाएगा टी का क्यूब। किसका क्यूब? टी का क्यूब। और यार जानते हो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पावर। अब यहाँ से हम आई बराबर लिख लेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे आई बराबर, अब माइनस, तो देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस लिमिट बी से एफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस लग जाएगा। अगर इस लिमिट को बदल लें तो एक माइनस और आ जाएगा, और साथियों जब एक माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान ये प्लस हो जाएगा। चलो हम बता देते हैं, अभी बता देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट हम जानते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा मित्रों, क्या लिखोगे, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कह सकते हो जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस लग जाता है, ये प्रॉपर्टी है। तो एक माइनस जब लगेगा, जब 1 से 0 ना होकर के 0 से 1 करेंगे तो माइनस प्लस कर देगा, यानी हो जाएगा 0 से 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, और टी क्यूब डी टी, टी का क्यूब और बनेगा मित्रों डी टी। और इसका आराम से जानते हो यार, एक्स पावर एन का होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी टी की पावर 4 अपान 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 अपान 4। और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1, लिमिट जा रही है 0 से 1, लिमिट आपकी जा रही है 0 से 1। अब 0 से 1 के बाद अगर देखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर अपर लिमिट रखिए साथियों तो हो जाएगा 1 की पावर 4 अपान 4 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 4 अपान 4, कोई मतलब ही नहीं है साथियों, यानी आंसर आएगा 1/4। आंसर आपका आएगा 1/4, ध्यान से देखिए, आंसर आएगा आपका 1/4। यही साथियों आपका हो गया आंसर, आंसर है आपका 1/4। बहुत कठिन नहीं था साथियों, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए,
0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स था, कॉस को मानेंगे साइन मिलेगा, साइन मत मानिएगा कॉस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉस की घात ज़्यादा है और जिसकी घात ज़्यादा होती है उसी को हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पे घात जिसकी ज़्यादा है उसी को एज्यूम करेंगे, कॉस को एज्यूम करेंगे, साइन मिलेगा। आराम से हल करते चले आइए। एक प्रॉपर्टी जो बताए हैं साथियों, ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, है ना, ये प्रॉपर्टी पता है कि जब लिमिट चेंज करते हैं तो आगे माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपके 4 क्वेश्चन हैं, अभी और 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, लिखा है आपका इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन एक्स कॉस लॉग एक्स। इसको हम मान लें आई के इक्वल में, तो माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में कॉस लॉग एक्स। अब कॉस लॉग एक्स के बाद अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ देख रहे होंगे 1 अपॉन एक्स जो होता है लॉग एक्स का अवकलन होता है, तो लॉग एक्स को अगर टी मान ले तो 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। चलिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं माना ध्यान दीजिएगा लॉग एक्स बराबर टी, माना लॉग एक्स बराबर टी, तो यहाँ पे अगर देखें तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर किसके होगा साथियों, डी टी के। 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी के। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है तो लिखोगे जब कितनी लिमिट है, 2 लिमिट है, एक 1 है, तो जब एक्स बराबर 1 तो यहाँ पे हम t का मान निकालें क्योंकि हमारा फंक्शन अब जो है t में गया है। तो जब x बराबर 1 लोगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, x का मान जब 1 लोगे तो देखो यहाँ पे x का मान 1 रखोगे, 1 रखिए x का मान, जब x का मान 1 रखोगे तो आएगा log 1 इक्वल टू टी, और log 1 का होता है 0, तो t बराबर आ जाएगा 0, t का मान आएगा 0। अच्छा अगला, जब x बराबर लोगे आप, x बराबर लोगे 3, x बराबर 3 तो t का मान कितना आएगा, t का मान आएगा, देखिए log 3, t का मान डायरेक्ट मिलेगा log का 3। अब आइए आराम से इधर मान रखेंगे। अब यहाँ पे मान रखने का मतलब है साथियों, ध्यान से देखिएगा, i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से log 3, लिमिट तो जाएगी 0 से log 3, 0 से log 3। सुनिए, अब यहाँ पे जो आपका था, यहाँ पे dx था, यहाँ पे dx था, अब आप log x को t माने थे तो 1 अपान एक्स डी मिला, देखिए 1 अपान एक्स डी मिला, क्या मिला इसका मान, dt मिला, तो dt वहां लिख दो, dt यहाँ लिख दिया जाए। अच्छा इसके बाद अब यहाँ t माने थे तो हो जाएगा cos t, कितना हो जाएगा cos t, ये हो जाएगा cos का t। अच्छा अब इसके बाद में हम देखें अगर साथियों, तो ध्यान से देखिएगा, अब i इक्वल टू कितना बनेगा, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन होता है cos t का sin t, होता है sin का t, sin t हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी आप जान रहे हो साथियों, 0 से log 3 आपकी लिमिट जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में देखो क्या दिखेगा, i बराबर अपर लिमिट रखोगे तो साइन टी का मतलब log 3, तो आ जाएगा साइन log 3 माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो यानी आ जाएगा साइन 0। यानी अब यहाँ पे ध्यान दे साथियों, तो आपको कितना बनेगा साइन केवल log 3, साइन log 3 उसका मान 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू आएगा साइन log 3। यही आपका राइट आंसर है साथियों। आंसर आया कितना, आंसर आपका मिला है, ध्यान से देखिएगा, i इक्वल टू साइन log 3, दिस इज राइट आंसर। नोट कर सकते हैं साथियों, इसका पीडीएफ आपको बराबर मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। कहीं भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। साथियों 5 नंबर में आता है प्रश्न और कई बार आया हुआ है, तो देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या क्या दिया है उसका हम यूज करेंगे, लिखेंगे दिया है सोल्यूशन में लिखेंगे, दिया है सोल्यूशन में लिखेंगे साथियों, दिया है क्या क्या, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। एक फार्मूला होता है साथियों, अब यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें और इसमें आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक बार लगा दीजिए, एक tan इनवर्स में बदल जाएगा, फिर उस tan इनवर्स से इस tan इनवर्स z में लगा दीजिए, फिर एक tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का लग जाएगा। लेकिन एक फार्मूला और है डायरेक्ट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला साथियों यही होता है, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z
माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन अपॉन वन माइनस एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर का पाई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, इधर ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, यानी बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर पाई। अब सॉरी, ये पाई नहीं होगा मित्रों, ये आपका होगा वास्तव में पाई ना होकर के बनेगा tan पाई। क्यों? क्योंकि इधर का tan इनवर्स उधर जाएगा, tan बन जाएगा। tan पाई का जो मान होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0। अब अगर ये 0 हो गया तो साथियों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये उधर जाके टोटल 0 बन जाएगा, यानी बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बराबर का 0। ये देखो, ये इधर तेरे गुणा बनेगा 0 बना देगा। अब ये 0 बन गया। देखो साथियों, यही आपका प्रूव करना था, लेकिन सॉरी, अभी देखिए साथियों, ये माइनस एक्स वाई जेड नहीं है, ये उधर है, तो उधर है तो उधर कर देंगे, क्या दिक्कत है? चलिए उधर ही कर देते हैं। अगर उधर करें, ध्यान दीजिए, इसके बाद एक स्टेप और करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका अब जाके प्रूव्ड हुआ। कोई दिक्कत नहीं साथियों, देखिए यही प्रूव करना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही प्रूव करना था, तो आराम से प्रूव्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला यूज करेंगे आराम से। एक तरीका और है, इसमें और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, वो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। फिर जो tan इनवर्स आएगा उसके साथ ये tan इनवर्स z लगा दीजिए, तो बन जाएगा tan इनवर्स वो वाला प्लस का tan इनवर्स z, फिर बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। नोट करिए साथियों, टेक का स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट सारणी का क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a² b² c²। प्रूव करना है। LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, कुछ संक्रिया लगेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे हल में LHS लेने पर, LHS ले लीजिए, डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी। इसी प्रकार यहाँ बचेगा ए बी, यहाँ होगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी सी, यहाँ पे आएगा बी सी, यहाँ पे आएगा ए सी, यहाँ पे आएगा बी सी, यहाँ पे आएगा माइनस का सी स्क्वायर। ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिएगा ये है माइनस का सी स्क्वायर, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। मित्रों यहाँ पे अगर देखें तो सारणी में एक ऐसा नियम है कि जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, और जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से भी कॉमन भी ले सकते हैं। सब में से कॉमन नहीं लिया जा सकता, सब में गुणा नहीं किया जा सकता, ये रूल केवल और केवल आव्यूह में लगता है, सारणी में ऐसा नहीं होता। सारणी में हम लिख देंगे, यहाँ देखो सब में ए है, यहाँ सब में बी है, यहाँ सब में सी है, तो यहाँ लिखेंगे R1 कामा R2 एंड R3 से क्रमशः ए कॉमा बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर जैसे उभयनिष्ठ लोगे साथियों, देखना ढंग से, तो आ जाएगा LHS बराबर डिटर्मिनेंट, सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट अभी नहीं बनेगा, पहले तो कॉमन लिए हो, ए बाहर आएगा, उसके बाद बी बाहर आएगा, उसके बाद सी बाहर आएगा, तब जाके डिटर्मिनेंट बनेगा। जब यहाँ से ए बाहर आएगा तो बनेगा माइनस का ए, यहाँ से जब ए बाहर आएगा तो बनेगा बी, यहाँ से जब ए बाहर आएगा तो बचेगा सी, ऐसे यहाँ पे बचेगा साथियों, यहाँ पे बी कॉमन लिए हो तो ए बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का बी और यहाँ बचेगा सी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सी कॉमन लिए हो तो बचेगा ए, उसके अंदर बचेगा यहाँ से तुम्हारा बी और यहाँ से बचेगा माइनस का सी। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप अपना लीजिए, चाहे उठा के R1 को R2 में जोड़ दीजिए। R1 को जैसे R2 में जोड़ोगे मित्र, माइनस ए से प्लस ए 0 बन जाएगा, B से माइनस बी 0 बन जाएगा, C से C 2C बन जाएगा। तो यही प्रोसेस अपना लिया जाए। प्रोसेस ये अपनाइए कि लिखिएगा कि R1 इस प्रकार चेंज हो कि R1 प्लस R2 इस प्रकार चेंज हो कि R1 प्लस R2। तो ऐसा करने पे अगर हम देखें तो हमारा जो LHS बनेगा मित्रों, LHS जो बनेगा
वो बनेगा LHS बराबर, ध्यान दीजिएगा, ABC तो बाहर पहले से था, तो ABC तो बाहर है ही है, तो ABC बाहर है, जोड़िए, माइनस ए में प्लस से जाके जुड़ेगा 0, बी में माइनस बी जाके जुड़ेगा 0, यानी 0 0, सी हो जाएगा 2C, और सारी चीजें वही रहेंगी, ए माइनस बी सी, ए माइनस बी, और यहाँ पे सी। दूसरा ए बी माइनस सी, ए बी और माइनस सी, ए बी माइनस सी। अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए, यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या करने पर, प्रसार करने पर साथियों, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, तब आगे देखते हैं साथियों। टेक ए स्क्रीनशॉट, देखिएगा LHS बराबर, प्रसार कीजिए तो ABC तो है ही है, ABC बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसका कोई मतलब ही नहीं 0, इसका भी कोई मतलब नहीं है 0, उसका मतलब है तो प्लस का 2C ब्रैकेट, ये खत्म, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB, बिल्कुल सर। अच्छा, ये होगा माइनस, एक माइनस इसका है, एक माइनस वो रहेगा, माइनस माइनस प्लस, फिर AB हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का AB, छोटा ब्रैकेट बंद करिए। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, आ जाएगा ABC गुणे, साथियों AB कितना हो जाएगा 2AB, यानी वो बन जाएगा 2ABC, बाहर 2ABC। अब सुनो यहाँ पे 2AB, अच्छा 2ABC बनेगा, और साथ में एक 2 और है, अरे भाई ये 2C था नहीं, 2C था, ये 2 वहां का 2, अब देखो 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही तुम्हें साथियों, यही तो तुम्हारा RHS है, यही आपका RHS था, देखो यहाँ पे यही तो आपका RHS था, ठीक है। अब आराम से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, तब क्लास को एंड करेंगे साथियों, टेक है स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों, लास्ट क्वेश्चन है कि y बराबर x पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, आप जानते हैं ये वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, चर की घात चर का अवकलन करने के लिए हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे हम लिख लेंगे y बराबर x पावर साइन x पावर साइन x, ठीक है, x पावर साइन x। अब x पावर साइन x दिया है, लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर, जैसे लॉग लोगे इधर बन जाएगा लॉग y, क्या बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग x पावर साइन x। साथियों हम जानते हैं log m की पावर n बराबर n log m होता है, यानी यहाँ से आ जाएगा साइन x, यहाँ से देखिएगा साइन x इंटू का log x, लिख लेंगे log y बराबर, तो log x को पहला मान लेंगे, मानेंगे, इंटू साइन x को दूसरा मान लेंगे। अब साथियों इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, अवकलन जब करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, तो जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे साथियों तो क्या हो जाएगा, log y का 1/y, y का हो जाएगा dy बाई dx, बराबर, जिसको मानते हैं उसका पुनः करते हैं, तो पहला ऐसे हो जाएगा log x, और उसके बाद में इंटू दूसरे का साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस दूसरा का मतलब साइन x, हो जाएगा साइन x इंटू पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन होता है 1/x, ये हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिए। अब ये जो 1/y है ये उधर जाके y बन जाएगा, यानी लास्ट में जो मान निकलेगा dy बाई dx वो होगा dy बाई dx बराबर y, और ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा साथियों, ब्रैकेट बनेगा log x cos x, ब्रैकेट बनेगा log x इंटू का cos x, और प्लस का 1/x sin x, प्लस का 1/x, 1/x, और क्या बन जाएगा साइन x 1/x sin x। अब ये y का मान रखेंगे, जो y का मान था उस मान को रखेंगे, y का मान कितना था x पावर साइन x, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर x पावर साइन x, और ब्रैकेट में हो जाएगा साथियों log x इंटू cos x प्लस 1/x इंटू साइन x, 1/x इंटू साइन x, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ से हम बात करें अगर मित्रों, ध्यान से देखिएगा,
तो ये आपका राइट आंसर है, ये आपका वास्तव में हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये हुआ आंसर आपका। होपफुली समझ में आया होगा। और ध्यान रखिए साथियों, ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। होपफुली क्वेश्चंस अच्छे रहे होंगे। और आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट में छापिएगा। कोई डाउट तो नहीं है, किसी चैप्टर में कोई डाउट है या किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया जाए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है यार, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक का है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगी। और अगर पहली बार जुड़े हो जनता करियर क्लासेस, तो यार कम से कम ना जनता करियर क्लासेस JCC कम से कम थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, सपोर्ट करो, तुरंत सपोर्ट करो, है ना, हर जगह फैला दो यार, है ना। और कमेंट करिएगा कौन कौन ऐसा भाई बहन है जो कि लास्ट तक वीडियो को देखता है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आए, नहीं तो हम यही 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। ये वायरल क्वेश्चन नहीं है साथियों, ये मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन कि जिसके जरिए आपको समझ में आए चीजें, वायरल नहीं हो रहा है। तो मेहनत करिए और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। लगातार जुड़े रहिए, जो है हिरास होने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।